तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, याद है? क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किया था और मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद टाइम बचेगा तो हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल का जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 किससे किससे बना है? क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है आपको? इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। अनुज, आपसे बना है क्वेश्चन नंबर 5? अनुज, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बना है? ओके, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है। इस फिगर में पॉइंट एस इज एनी पॉइंट ऑन क्यू आर। तो पहले एक सिंपल ट्रायंगल बनाएंगे पी क्यू आर, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए, और कुछ फिगर इस टाइप का है हमारा, ठीक है। अब इसको हम लोग, इसका नाम देंगे P, ठीक है, इसका Q एंड इसका R, ठीक है, और यहाँ पे S। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये वो मैंने फिगर को ही यहाँ पे कॉपी किया है। अब इसके बाद आपको मैंने एक बताया था ना कि ट्रायंगल में क्या कंसेप्ट होता है। साइड का जो रिलेशन होता है, दो साइड का समेशन तीसरे साइड के बराबर होता है। ये किसको किसको मालूम है? दो साइड का समेशन तीसरे साइड के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? देखो, मैंने मैंने यह बोला कि कोई एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ध्यान देना, कोई एक ट्रायंगल है, तो इसमें दो दो साइड का समेशन तीसरे साइड से क्या होता है? बड़ा होता है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई एक ट्रायंगल है, तो उस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का समेशन तीसरे साइड से बड़ा होता है, तभी वो एक ट्रायंगल होगा, ठीक है। और तीनों होना चाहिए एक साथ में। अब देखो, इस ट्रायंगल में ध्यान देना। इस ट्रायंगल में मैं पी क्यू एस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पी क्यू एस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या प्रूफ किया गया? इधर देख रहे हो पीएस, पीएस टर्म मैं आपको को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पीएस पीएस जो है वो राइट हैंड साइड में है। तो हम लोग ऐसा वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे जिसमें पी क्यू प्लस क्यू एस ग्रेटर देन पी एस होगा। देखो कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, पी क्यू प्लस क्यू एस क्यू एस ग्रेटर देन पी एस। ये किसको किसको समझ में आया? ये जो मैंने ग्रीन वाला ट्रायंगल बनाया है, उस ट्रायंगल में ये कंडीशन मैंने लगा दिया, ठीक है। क्यों लगाया? क्योंकि मेरे को ये प्रूफ करना है जिसमें आपको पीएस राइट हैंड साइड में दिख रहा है। तो इससे कुछ आइडिया आपको मिल गया हो कि पीएस राइट हैंड साइड में होना चाहिए, तभी कुछ रिलेशन मिल जाएगा। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में आप देखिए पी आर एस ट्रायंगल में देखिए, पी आर एस ट्रायंगल में इसमें क्या कंडीशन फॉलो होगा? कोई लिख सकता है, मेरे को बता सकता है?
जिसमें पी एस राइट हैंड साइड होना चाहिए। पी एस कोई बता सकता है? आप लोग लिखिए जिसमें पी एस राइट हैंड साइड होना चाहिए। कोई आप लिखिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए आप लोग। ओके, देखो ठीक है, पी आर, पी आर जोड़ प्लस आर एस, आर एस, ठीक है, ठीक है, ये मैंने चीजें लिख दी। अब क्या करो, ये इसको इक्वेशन 2 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक सबको क्लियर है? अनुज आपको यहाँ तक क्लियर है? अनुज, मैंने क्या किया, सिंपल मैंने जो ट्रायंगल का कंसेप्ट होता है, साइड का रिलेशन, दो साइड का समेशन तीसरे से बड़ा होता है, उसको मैंने सिंपली यहाँ पे उसको लिखा हूं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करेंगे मैं बता रहा हूं, देखिए इन दोनों समेशन को ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे। देखिए इसमें कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पे पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू प्लस क्यू एस, क्यू एस, ठीक है, लिख दिया, प्लस पी आर, पी आर पी आर जोड़ आर एस, आर एस, ठीक है, आर एस। अब ग्रेटर देन है दोनों में, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड में राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 2ps, 2ps, 2ps। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब देखो, अब आप बता सकते हो यहाँ से एक कंडीशन और होगा, क्यूएस जोड़, यहाँ से इसमें देखो, इस फिगर में इस यहाँ पे देखना, क्यूएस प्लस एस आर, एस आर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। ये मैंने सिंपल उसी को लिख दिया है, क्यू आर, क्यू एंड आर, ठीक है। अब इसमें क्या कर, देखो यहाँ पे क्यू एस है एंड एस आर है, ठीक है ना, इसको आप सिंपली यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, क्यू आर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस पे मैं क्या लिख देता हूँ, पी क्यू, पी क्यू तो पी क्यू रहेगा, और इन दोनों के जगह पे इसको प्लस इसको, इन दोनों की जगह पे क्या लिख दूंगा, यहाँ से क्या लिख दूंगा, क्यू आर प्लस क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर लिख दिया मैंने, प्लस क्यू आर लिख दिया। उसके बाद कौन सा बच जाएगा, पी आर बच जाएगा, और ग्रेटर देन 2ps। सबको समझ में आया? यही प्रूफ करना था हम लोगों को, यही प्रूफ करना था। अनुज आपको समझ में आया? अनुज, ओके, चलो चलो, अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। अब 6 में क्या प्रूफ करना है हमको, एंगल सॉरी साइड ए बी ग्रेटर देन बी डी, ठीक है। ओके रोहित, मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ऋषि, देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 दिया था, मतलब आप मैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन दिया अभी। इसमें क्या प्रूफ करना है कि क्यू, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी ग्रेटर देन पी एस। तो देखिए इस टाइप का जब रिलेशन दिया है, तो इस टाइप का रिलेशन दिया है, तो इसमें ग्रेटर देन एंड लेस देन का कंसेप्ट आ गया।
तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि दो साइड का समेशन तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। मैंने बताया था ना कि ट्रायंगल में दो साइड का समेशन तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ तक क्लियर है ऋषि आपको? यहाँ तक क्लियर है? हाँ, तो देखो यहीं पे मैंने सिंपल कंसेप्ट लगा दिया है। मैंने क्या किया देखना, देखो इस ट्रायंगल में पी, उसी ट्रायंगल में क्या किया मैंने, पी क्यू एस ट्रायंगल दिख रहा है आपको, पी क्यू एस, इसमें पी क्यू प्लस क्यू एस ग्रेटर देन पी एस होगा। देखो यहाँ पे पी क्यू, ये जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, पी क्यू प्लस पी एस ग्रेटर देन, पी क्यू प्लस क्यू एस ग्रेटर देन पी एस होगा। ये आपको समझ में आया? रोहित ऋषि आपको समझ में आया ये वाला कैसे हुआ? ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब देखो ट्रायंगल पी एस आर में, देखो पी एस आर जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो ट्रायंगल है उसको देखोगे तो उसमें भी एक कंडीशन आएगा, कौन सा, पी पी आर प्लस एस आर। ये समझ में आया, ग्रेटर देन पी एस। मैंने पी एस को ही क्यों लिया, पी एस को इसलिए लिया क्योंकि राइट हैंड साइड में पी एस है, देख रहे हो? तो इससे हमको कुछ आइडिया लग जाए, नहीं राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, पी एस होना चाहिए। नहीं तो हम लोग वो भी लगा सकते थे, पी एस प्लस क्यू एस ग्रेटर देन पी आर। थ्री इक्वेशंस बनते थे ना, थ्री इक्वेशंस बनते थे, तो इसमें इस इक्वेशन को फॉलो किया, इसलिए किया क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको पी एस लाना जरूरी है, तभी वो प्रूफ हो पाएगा। अब मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। देखो पी क्यू को पी क्यू लिखा, यहाँ पे पी क्यू को पी क्यू लिखा और क्यू एस लिख दिया, प्लस पी आर प्लस आर एस लिख दिया, और राइट हैंड साइड में पी एस कितने पी एस हैं, दो पी एस हैं, तो यहाँ पे दो पी एस आ गए। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ ऋषि? आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, जहां भी आपको दिक्कत हो आप पूछना, क्योंकि पूछोगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। अब देखो इस ट्रायंगल में देखोगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल इसमें, तो क्यू एस प्लस एस आर क्यू आर के बराबर होगा ना? ये आपको इक्वेशन फॉलो हुआ, क्यू एस प्लस एस आर ये होगा। इसमें क्या किया मैंने ऋषि, आपको समझ में आ रहा है ना? इन दोनों के जगह पे मैंने क्या किया कि क्यू आर रख दिया, क्यू आर रख दिया, और जैसे ही क्यू आर रखेंगे हमारा इससे इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ओके। राहुल जी आप कौन सा क्वेश्चन पूछे हैं? प्रैक्टिस सेट। ओके, तो हम लोग इसको देखेंगे, प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको हम लोग बता देंगे, लेकिन पहले अभी इधर ध्यान देते हैं, अगर लास्ट में टाइम मिलेगा तो हम इसको बता देंगे। ठीक है राहुल? ऋषि आपको समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? ये ऋषि आपको समझ में आया? ओके, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 को पहले समझने की कोशिश करेंगे। एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और उस एबीसी में एंगल बीएसी, मतलब एंगल ए पे क्या हो रहा है, एक लाइन है जिसको दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि ए बी ग्रेटर देन बी डी। ठीक है, तो अगर मैं यह प्रूफ कर दूं कि एंगल डी बड़ा होगा एंगल ए से, तो क्या यह प्रूफ हो जाएगा? क्यों प्रूफ होगा? क्योंकि डी के सामने वाला कौन सा साइड है, ए बी साइड है, और एंगल ए के सामने वाला कौन सा साइड है, बी डी साइड है। ठीक है, तो ये अगर मैं प्रूफ कर दूं एंगल डी ग्रेटर देन एंगल बी, तो क्या हो जाएगा, हमारा हमारा साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। मैंने बताया बताया हूँ, मैंने
देखिए मैं आपको बताया हूँ कि ट्रायंगल में क्या होता है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि एंगल, ये वाला एंगल मान लो सब कुछ बड़ा है, ये मान लो अगर इसके सामने वाला ये जो एंगल है, अगर सपोज मैं मान लूं कि इन दिस एंगल और दिस एंगल से बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला साइड क्या होगा, बड़ा होगा। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस फिगर को पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इस फिगर को मैं ड्रॉ करता हूँ। अब इसमें ये आपका ABCD, ठीक है। अब यहाँ ये दोनों एंगल बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा, अब देखो यहाँ से अब हम लोग इस फिगर को एनालिसिस करके मैं यह लिख सकता हूँ, एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा BAD के। BAD मैंने उसको सिंपली मैंने लिख दिया। ये जो कंडीशन है, यहाँ तक ये इक्वेशन समझ में आया कैसे हुआ? ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एंगल बाइसेक्टर है AD लाइन। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इस फिगर को मैं दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। इस फिगर को मैं दोबारा बना रहा हूँ। इसमें एंगल, इसमें A है ये, और ये C है, और ये D है, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ और ये पॉइंट सपोज भी है। उसी फिगर को मैंने दोबारा बनाया। मैं किस लिए बनाया वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला दिख रहा है ना, एंगल ADB आपको दिख रहा है, एंगल ADB, एंगल ADB दिख रहा है। देखो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप लोग, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इस एंगल ADB में क्या होगा कि मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट बताया था ना, कि ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल के समेशन के बराबर ये होता है, ये तो बताया था। और ये भी बताया था जब ये बड़ा होगा तो इसका मतलब ये दोनों छोटे होंगे इससे। किससे छोटे होंगे? एंगल, एंगल मैं अभी आपको बता रहा हूं कैसे होगा। देखो एंगल DAC, 1 मिनट, एंगल ADB, 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 एंगल ADB ग्रेटर देन एंगल, एंगल DAC, DA। यहाँ तक किसको किसको समझ में आया? ये जो मैंने इक्वेशन लिखा, ये इक्वेशन समझ में आया आप लोगों को कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ये इस इंटीरियर एंगल और इस इंटीरियर एंगल से ज्यादा होगा। समझ में आया? बड़ा होगा, ये समझ में आया? ये मैंने कैसे लिखा, ये समझ में आया?
आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, समझ में आया यहाँ तक? नहीं समझ में आया? ओके, कोई बात नहीं। देखो मैंने बताया हूँ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या होगा। ये मान लो सपोज एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में अगर सपोज ये मान लो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और ये आपका मान लो 45 डिग्री, 45 डिग्री है, ये मान लो सपोज। तो ये वाला एंगल कोई बता सकता है मेरे को, ये वाला एंगल कितना होगा? कोई बता सकता है? धीरज आप बताइए, धीरज आप बताइए तो कितना डिग्री का एंगल होगा ये? धीरज आप बताइए। धीरज आपको समझ में नहीं आया कैसे होगा 75 डिग्री? बताइए, तभी तो मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है। ये 75 डिग्री होगा। और वही कंसेप्ट अब देखिए, 75 डिग्री जो है, 75 डिग्री जो है वो 30 डिग्री से ग्रेटर देन है कि नहीं? आप लोग बताइए, बड़ा है ना? बड़ा है कि नहीं है या नहीं है? बताइए। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 75 डिग्री ये किससे बड़ा है? 45 डिग्री से भी बड़ा है। तो वही मैंने कंसेप्ट लिखा है, वही मैंने सेम कंसेप्ट लिखा है कि जो बाहर वाला एंगल होता है वो इस एंगल से भी बड़ा होगा और इस एंगल से भी बड़ा होगा। समझ में आया धीरज कैसे हुआ ये इक्वेशन? समझ में आया? आप अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से ये तो पहला मेरा इक्वेशन था, ये तो पहला वाला मेरा इक्वेशन था। अब यहाँ से देखिए DAC बराबर मैं कुछ लिख सकता हूँ, BAD लिख सकता हूँ मैं? बताइए आप। लिख सकता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब देखिए ये जैसे ही इक्वेशन फॉलो हो गया, ये इक्वेशन आया, अब इसी इक्वेशन को एनालिसिस करेंगे हम। क्या देखिए यहाँ पे इस फिगर में, देखिए ADB फिगर देखिए इसमें, ADB, ADB के सामने वाला कौन सा साइड है बताइए? ADB के सामने अपोजिट वाला ही कौन सा साइड है बताइए? AB। धीरज आपको समझ में आया कैसे AB हुआ? समझ में आया? आप देखो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का साइन रहेगा, सिंपल है। उसके बाद आप इधर ध्यान देना, इसमें आप, अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, BAD पे ध्यान दो, BAD, BAD इसके सामने वाला कौन सा है बताइए? कौन सा है? BD है? BD है या नहीं है बताइए? BD है तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे BD। अब समझ में आया? यही तो प्रूफ करना था हम लोगों को, AB ग्रेटर देन BD। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? बताइए। ओके, चलिए अब हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आपको लेंदी क्वेश्चन है। लेंदी करने का मतलब है कि इसमें कंसेप्ट्स, बहुत सारे कंसेप्ट यूज होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किससे किससे बन गया है बताइए? ये क्वेश्चन किससे किससे बन गया है? ये क्वेश्चन क्वेश्चन बना था ये आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन भी है
और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, तो आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। आपको इसमें पेशेंस रखना होगा। तो मैं इसको अभी सॉल्व करूंगा, तो आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये में भी हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आया, और हो भी सकता है समझ में आ जाए। तो आप लोग पेन पेपर लेकर आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है, साथ साथ में, तब आपको समझ में आएगा। देखिए इस फिगर में क्या है, सेगमेंट पीटी, पीटी जो है लाइन सेगमेंट है, वही इसी जैसा है, ये वाला फिगर सेम है। देखिए इसमें एंगल बाइसेक्टर ये भी है, ठीक है। उसके बाद इसमें लाइन क्यू आर जो है, और इसमें एक कंसेप्ट मिसिंग है, जो पीटी है ना, पैरेलल टू एस आर है। ये आप लोग इसमें इस फिगर में इस क्वेश्चंस में छूट गया है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है, पीटी पैरेलल है एस आर के, ठीक है। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो समझिएगा। इसमें पीटी पैरेलल है एस आर के, ठीक है। एस आर और पीटी क्या है, दोनों पैरेलल हैं। इसमें इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसको मैंने दे, देखा हूँ, तो ये इसमें मिसिंग है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इस फिगर को पहले हम लोग सिंपली ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आगे देखिए हमारा फिगर कुछ इस टाइप का है। देखिए मैं फिगर बना रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप लोग। ठीक है, इस टाइप का हमारा फिगर है। इसमें पी क्यू आर एस, इसमें पी क्यू आर आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस। और इसमें टी जो है एंगल बाइसेक्टर अब अब देखिए इसको, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आर एस आर एस आर एस पैरेलल है, किसके पैरेलल है, पीटी के पैरेलल है। ये क्वेश्चन में मिसिंग है, आपको इसको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन में मिस हुआ है, वो नहीं दिया है। अब देखिए, अब इससे हम लोग यहाँ से कंक्लूड करेंगे पी क्यू पी टी। 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं, तो ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। होगा या नहीं होगा, बताइए। होगा ना, क्योंकि क्यूआर ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसको टी और आर पॉइंट पे कट करता है। तो इसी एंगल को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी एंगल को मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें क्यू क्यू टी पी क्यू टी पी बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस।
ठीक है, अब देखिए उस इक्वेशन को मैंने लिख दिया ये और QPT एंगल बाई सेक्टर तो है ही, QPT और QRS ये दोनों भी बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, देखिए ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल जो रेड कलर से मैंने किया बराबर होगा या नहीं होगा। थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, ये समझने की कोशिश कीजिए, ये बराबर होगा ना, तो इसको क्या लिखेंगे, क्यू पी टी बराबर, क्यू पी टी बराबर एंगल क्यू क्यू एस आर। ये समझ में आया, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा ये समझ में आया। अभी जो मैंने पैरेलल वाला कंसेप्ट लगाया, अब देखो पीटी क्या है, एंगल बाई सेक्टर है, तो पीटी जैसे ही एंगल बाई सेक्टर हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस एंगल और दिस एंगल बराबर हो जाएगा, जो मैंने ग्रीन से किया है बराबर होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर है। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख देंगे क्यू, इस इक्वेशन को लिख देंगे, इस इक्वेशन को लिख देंगे क्यू पी टी, क्यू पी टी बराबर होगा, इसके बराबर होगा टी पी आर, एंगल एंगल टी पी आर, ठीक है, एंगल टी पी आर। यहां तक समझ में आया, ठीक है। आरपीटी बोलो या टीपीआर बोलो, दोनों चीजें सेम है। अब चलो, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझते रहिएगा आप लोग। चलिए यहां तक तो हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, अभी जो मैंने एक्सटर्नल एंगल का कंसेप्ट बताया, क्या कंसेप्ट बताया कि समेशन ऑफ इंटरनल एंगल्स अपोजिट इंटरनल एंगल्स बराबर होता है एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, तो उसका कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो कौन सा हमको फिगर पे ध्यान रखनी है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्यू टी पी में टी पी आर और टी आर पी। अब देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस पे आप लोग ध्यान रखिएगा, इस फिगर पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस फिगर पे ध्यान रखना है आपको, और यहाँ इस फिगर पे ध्यान रखना है। अब इस फिगर को हम लोग देखिए, इसमें एंगल एंगल क्यू टी पी, क्यू टी पी, क्यू टी पी जो है बराबर होगा किसके किसके बराबर होगा, एंगल टी पी आर, टी पी आर जोड़ टी पी आर जोड़ एंगल, बता सकता है कोई क्या होगा, कोई बता सकता है, यहाँ पे क्या कौन सा एंगल लिखेंगे। ओके वेरी गुड, तो यहाँ पे टी आर पी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी आर पी, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 मैं लिख दिया। तो हमने अभी तक 3 इक्वेशंस बना लिए, ठीक है। चलो अच्छी बात है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इसमें पी आर एस, अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पी आर एस पे आप लोग ध्यान दीजिए, पी आर एस, पी आर एस पे ध्यान दीजिए आप लोग, किसको किसको पी आर एस ट्रायंगल दिख गया, पी आर एस दिखा सबको, पी आर एस ट्रायंगल यहाँ पे है, ठीक है।
पीआरएस ट्रायंगल पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले पीआरएस जो एंगल है, पीआरएस एंगल है किसके किसके डिफरेंस के बराबर होगा, मैं बता रहा हूँ अभी। क्यू आर एस, देखिए मैं इक्वेशन पहले लिख दे रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एंगल पी, पी आर एस, एंगल पी आर एस बराबर होगा किसके बराबर होगा, मैं बता रहा हूँ। एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस माइनस एंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया आपको? कैसे? देखो मैंने पी आर एस डिफरेंस कर दिया मैंने किसको किसको, क्यू आर एस एंगल को माइनस क्यू आर पी एंगल को मैंने डिफरेंस कर दिया। समझ में आया? समझ में आया इक्वेशन? ये समझ में आया आप लोगों को? बताइए। ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद अब आपको यहां से दिख रहा होगा QTP, QTP, सब QTP दिख रहा है? QTP दिख रहा है आप लोगों को? QTP आपको दिख रहा है जो QRS के बराबर होगा, QRS के बराबर होगा। यहाँ पे मैंने लिखा था देखो QTP, ये वाला इक्वेशन जो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इस इक्वेशन से आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, QRS का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो सिंपली उसको हम लोग यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए कैसे होगा। इस पे क्या किया मैंने, QRS की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, QRS की जगह पे मैंने रुक जाइएगा 1 मिनट, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें इस इक्वेशन से तो QTP बराबर QRS लिख सकते हैं, ये तो आपको इक्वेशन मालूम चल गया। और QRP बराबर TPR भी लिख सकते हैं। बता रहा हूँ कैसे। QRP देखिए यहाँ पे एंगल QRP, QRP बराबर किसके बराबर होगा, TPR, T सॉरी TRP, TRP। देखिए यहाँ पे एंगल QRP बराबर होगा TPR। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। और जो T जो लाइन है QR पे, T जो पॉइंट है QR पे क्या है, एक पॉइंट है। T जो पॉइंट है वो QR पे एक पॉइंट है जो हमारा PT एंगल बाइसेक्टर है। ये सब ध्यान में आपको रखते चलना है। अब देखिए इसके बाद PRS, PRS बराबर PRS बराबर हो जाएगा आपका TPR, TPR। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा कैसे होगा। ये एंगल PRS, PRS बराबर होगा किसके बराबर होगा, TPR, TPR। ये शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट पेज में एक, देखिए यहाँ पे ये दो लाइंस हैं, दो लाइंस है। अगर तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है, दो लाइंस अगर तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इसके अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ना, ऐसा तो पढ़ा ही होंगे। ये एंगल ही इसके बराबर होगा, ठीक है ना। अल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग का एंगल कंसेप्ट तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है।
तो वहीं पे ये यूज हुआ है, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे PRS, PRS ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। समझ में आया? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसके बाद अब इक्वेशन 1 को ध्यान देना। इसमें PRS बराबर QPT। देखिए यहाँ पे PRS जो है एंगल PRS बराबर होगा, किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? यहाँ से आपको इक्वेशन 1 पे आप लोग ध्यान दीजिए। पहले इक्वेशन ये है हमारा, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहाँ से एंगल QPT आपको दिख रहा होगा, QPT। देखिए यहाँ पे PRS बराबर होगा QPT के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्यों बराबर होगा? क्योंकि क्योंकि वो वो एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर में तो सेम होते हैं ना। देखिए यहाँ पे TPR जो है वो किसके बराबर होगा? QPT के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा कि नहीं होगा? होगा ना? समझ रहे हो आप लोग ये कैसे हुआ? समझ रहे हो ना? अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब PRS बराबर, जो हमारा PRS बराबर एक और इसके बराबर होगा। देखना इधर एंगल PRS इक्वल टू होगा, किसके बराबर होगा? एंगल QSR। देखो यहाँ पे ध्यान देना। इक्वेशन फर्स्ट से ही देखो QSR के बराबर है कि नहीं है? देखो यहाँ पे है। QPT किसके बराबर है? ये वाला देख रहे हो? QPT किसके बराबर है? QSR के बराबर है। QSR के बराबर है, ठीक है? अब देखो यही, अब यहाँ से यही हमारा इक्वेशन महत्वपूर्ण है। अब देखो PRS एंगल के सामने वाला देखो PRS के बराबर, PRS ये वाला है, देखना ध्यान देना, ये वाला PRS है, ठीक है? PRS है तो PRS में देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल R के सामने वाला कौन सा साइड है बताओ? एंगल R के सामने वाला कौन सा साइड है PRS ट्रायंगल में? PS, ठीक है? यहाँ पे PS, ठीक है? PS बराबर QSR। QSR QSR में S के सामने वाला कौन सा ट्रायंगल है? QR। ये ट्रायंगल नहीं होगा, ये आपका लेंथ होगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना था? PR यानी एंगल QS, 1 मिनट, यहाँ पे नहीं, इसमें एक और स्टेप होगा, ठीक है? इसमें एक और स्टेप होगा, थोड़ा सा मिस कर गया आप लोग। देखिए यहाँ पे अब जैसे ये इक्वेशन फॉलो हुआ, यहाँ से एंगल QSR बराबर PSR एंगल QSR बराबर PSR हो गया। और जो P जो लाइज कर रहा है S पे, P जो क्या है S पे लाइज कर रहा है,
मतलब P जो है QS लाइन पे है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल एंगल PRS इक्वल टू किसके बराबर होगा, PSR PSR PSR। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, PSR। अब जैसे ही ये PSR हो गया, अब देखो ये सब चीजें जो मैंने की वो इसलिए की क्योंकि PS बराबर QR प्रूफ करना है, तो PS PS बराबर PR प्रूफ करना है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा R एंगल बराबर होना चाहिए Q एंगल के बराबर हो, समझ रहे हो ना, इसलिए ये सब सारी चीजें हम लोगों ने की। तो जब तक एक दो बार प्रैक्टिस अपने आप से नहीं करोगे तब तक दिक्कत है। अब यहाँ से आपको PS बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से PS बराबर PR प्रूफ हो गया। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, बताओ, सबको समझ में आया। जिसको भी कहीं दिक्कत हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चंस जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, उतना आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपने पूछा था, मैथ आपने पूछा था, तो ये बना था आपसे क्वेश्चन नंबर 8, बताइए, दोबारा प्रैक्टिस आपने किया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये भी थोड़ा सा उसी टाइप का प्रॉब्लम है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ से मे भी आपको माइनस प्लस में प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा माइनस प्रॉब्लम प्लस का थोड़ा सा, मेरे ख्याल से एंगल बी माइनस एंगल सी होना चाहिए था। यहाँ पे एंगल बी माइनस एंगल सी, वैसे देख लेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज आपका सेम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई किसी से बना हो, आप लोगों में से किसी कोई है जो बनाया हो। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए पहले तो एबीसी ट्रायंगल बनाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। एबीसी ट्रायंगल बनाएंगे और इस एबीसी ट्रायंगल में एई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये दो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, लास्ट के दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसमें सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। इसको नाम दिया ए, और सॉरी बी ए सी, 1 मिनट, ये आपका ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और इसमें डी और ई, ये आपका डी है और ये आपका ई है, ठीक है। अब देखिए इसको समझिएगा पहले। एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी लाइन पे, बीसी लाइन पे क्या है, एडी क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन को पहले समझिएगा। और एई जो है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है किसका, सी ए बी का। तो एंगल सी और एंगल बी में हमको आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। एंगल सी और एंगल बी में हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें ये भी यूज कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये मैं ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सॉल्यूशन पे आऊंगा। उसके बाद पहले तो इंडिविजुअली एंगल सी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है।
एंगल सी का वैल्यू निकालेंगे, एंगल बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और वो डिफरेंस इस टाइप से होना चाहिए कि एंगल DAC के बराबर हो, ठीक है ना, DAC के टर्म में आए। तो इसका मतलब ये हमको हिंट मिल गया कि जो भी कैलकुलेशन करना है DAE के टर्म्स में करना है, इसी के इर्द गिर्द हमको रहना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्वेश्चन समझ में आया कि एंगल DAB, 1 मिनट, एंगल DAE बराबर होगा डिफरेंस ऑफ एंगल C माइनस एंगल B का हाफ होगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, क्वेश्चन समझ में आया? अब देखिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। अब जो भी चीजें हैं, जो कंडीशंस दी हुई हैं पहले, वो कंडीशंस हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। AE बाइसेक्ट करता है किसको? एंगल BAC को, BAC को एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा ये भी हल्का लेंदी प्रॉब्लम है, तो इससे घबराना नहीं है। जो पिछला वाला था उससे कम लेंदी है, ठीक है, लेकिन इसमें कंसेप्ट सारे आपको समझ में आएंगे। अब देखिए, एंगल CAB, CAB को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एंगल को दो हिस्सों में दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, कौन सा? AE। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल BAE, BAE, BAE बराबर होगा, किसके बराबर होगा? एंगल CAE, CAE के बराबर होगा। ये समझ में आया? इक्वेशन नंबर 1 में लिख दे रहा हूँ, ये आपका हो गया। आप ट्रायंगल ADB में देखिएगा, ADB में सबको ADB दिख रहा है? ट्रायंगल ADB, ADB दिख रहा है सबको? एंगल ट्रायंगल ADB। अब देखो, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग समेशन ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 180 के बराबर होगा। वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? ADB प्लस एंगल DAB प्लस एंगल B, एंगल B बराबर होगा 180, 180 के बराबर होगा। समझ में आया? 180 के बराबर होगा। और इसमें आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा, ADB कितना है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। जो हमने कंस्ट्रक्शन किया किया है AD, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और यहाँ से एंगल B हमारा आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में आएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस एंगल DAB, DAB, ठीक है। समझ में आया? ये समझ में आया? अब देखिए, इसके बाद अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एंगल DAC में देखिए, एंगल DAC में आप लोग देखोगे तो यहाँ से आपको एक और इक्वेशन मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें भी समेशन कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसी कंसेप्ट को यूज करना है आपको, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें उसी कंसेप्ट को यूज करना है। और इसमें एंगल C आ जाएगा आपका
और इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा। समझ पा रहे हो आप लोग? और यहाँ से एंगल 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 सी आपका 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस एंगल डी ए सी के बराबर हो जाएगा। डी ए सी के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अब देखो इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और इसमें क्या करना है कि एंगल सी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 2 को माइनस करना है इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो इसमें आप जैसे ही आप माइनस करोगे एंगल सी माइनस एंगल बी बराबर हो जाएगा डी ए सी। इसमें माइनस कॉमन ले लेना, डी ए सी माइनस एंगल डी ए बी के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। क्यों सब्ट्रैक्ट किया? देखो यहाँ पे हम लोग अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एंगल सी माइनस एंगल बी अभी तक आ गया है। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो क्या करना है। इसके बाद डी ए सी, मैंने डी ए सी फिगर में देखोगे यहाँ पे डी ए सी ये जो है दो इक्वल के समेशन के बराबर है, एक डी ए ई और ई ए सी। ठीक है, तो इसको सिंपली लिखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम एंगल डी ए ई डी ए ई प्लस एंगल ई ए ये सी माइनस एंगल बी ए ई। ठीक है, माइनस एंगल डी ए सी। ठीक है ना? मैंने ये इक्वेशन कहाँ से लिखा? मैंने इस फिगर को एनालिसिस किया। देखो इस फिगर में देखोगे तो क्या होगा, एंगल इसको इस फिगर को देखोगे एंगल बी ए ई, तो दोनों का समेशन होता है। इस फिगर को मैंने देख कर लिखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? बताइए, यहाँ तक क्लियर है? बताइए आप लोग। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इस इक्वेशन से आपको मालूम चल रहा होगा, इस इक्वेशन से बी ए ई और ई ए सी दोनों क्या है दोनों क्या है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो बी ए ई और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। और इधर माइनस है तो इधर 2 एंगल डी ए ई, यहाँ पे ई होगा। ठीक है, यहाँ पे ई होगा। ठीक है, ये ई होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये मैंने प्रूफ कर दिया। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आप करोगे तो माइनस का, इसमें क्या होता है माइनस साइन पहले भी था एक। ठीक है ना, माइनस साइन पहले था। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 बराबर, इसके बराबर होगा एंगल डी ए सी, एंगल डी ए ई। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को माइनस प्लस का दिक्कत हो रहा होगा मे बी। तो यहाँ से आपको देखिए यहाँ पे माइनस प्लस का दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इस पे वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा कि एग्जैक्टली में ये क्वेश्चन में एरर है या यहाँ पे एरर है। क्योंकि लेकिन आपको अगर ये भी आंसर आ रहा है थोड़ी देर के लिए, मान लो कि आपका आंसर सही है। ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें हम लोग, मैग्नीट्यूड समझते हो ना, माइनस प्लस। हाँ, आपका बात सही है, लेकिन यहाँ पे वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है।
इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। क्या मिस प्रिंटिंग है कि एंगल बी को एंगल सी लिख दिया गया है, समझ रहे हो आप लोग। वैसे मैं इसको एनालिसिस करके मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अगर आप लोग अपने से बना रहे हो तो एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 आ रहा है, तो ये आंसर सही है। ठीक है, ये आंसर सही है। ठीक है, तो आप लोग माइनस प्लस से मत परेशान हो, कंसेप्ट समझ में आया। अगर आपका, मेरे ख्याल से यही एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन वो आपके बुक में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आपका पैरेलल लाइन नहीं दिया हुआ है, पीटी और एसआर क्या होना चाहिए था, पैरेलल होना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए, देखो सारे बच्चे, और इसमें भी आपको ध्यान देंगे, यहाँ पे भी मिस प्रिंटिंग है। प्रैक्टिस सेट 4.2 है, इसको प्रैक्टिस सेट 4.1 होना चाहिए। ठीक है, इसको प्रैक्टिस सेट 4.1 होना चाहिए। और इसके नीचे देखिए, यहाँ भी प्रैक्टिस पॉइंट 4.2 है। इसको एक्चुअली में ये प्रैक्टिस पॉइंट 4.2 है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर, ये दिख रहे हो आपको, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंस्ट्रक्शन करना है। ये जो है ना, ये जो फिगर है बुक की हेल्प से, ओके, चलो अब समझ में आया ना, मैथ आपको समझ में आया जो भी मैंने बताया था, बताया अभी। ओके, तो आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, पहले होमवर्क सुन लो। ये जो कंस्ट्रक्शन 1 है, इसमें जो ये जो एग्जाम्पल है, ये आपको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, आप लोग इसको पढ़ना, पढ़कर इसको A4 साइज पेपर में या ऐसा पेपर में जो ये फिगर बन सके, ठीक है, इस फिगर को बनाना। और प्रैक्टिस सेट, इस फिगर को जैसे ही बना लोगे वैसे इसको कोशिश करना। ठीक है, और एक्सरसाइज 4.1, ये एक्चुअली में ये प्रैक्टिस सेट 4.1 है, मिस प्रिंटिंग है, मैं इसको ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 4.1 आप लोगों को पूरा बनाना है। ठीक है, आप लोग पूरा बनाना है, और इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर हुआ, क्या आप लोगों का होमवर्क है। ओके, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट 4.1, ये एक्चुअली में 4.1 है, ये आपको बनाना है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और एग्जाम्पल भी बनाना है। ये जो एग्जाम्पल है, ये बना लोगे तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो आपको कितने क्वेश्चंस हो गए, टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए, 4 इधर और 1 एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।